ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के सबसे अहम फॉरवर्ड एयरबेस स्कर्दू को पूरी तरह तबाह करने वाली थी? एंड वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय लड़ाकू विमानों को अपने टारगेट की दिशा अचानक से बदलनी पड़ी? और पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने विवेकानंद सेंटर से पाकिस्तान के किन सीक्रेट एयरबेस को लेकर ये सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है, चलिए जानते हैं। भारतीय सेना जब भी कोई सैन्य ऑपरेशन प्लान करती है तो दुश्मन के होश उड़ना तय होता है, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के बाद सामने आते हैं तो हैरान कर देते हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐसा ही बड़ा खुलासा हुआ। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के स्कर्दू एयरबेस को मलबे के ढेर में बदलने की पूरी तैयारी कर ली थी। हमले की हरी झंडी भी मिल चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक वजह ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। जनरल ने पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना को स्कर्दू पर हमला करने की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण ये मिशन रद्द कर दिया गया। स्कर्दू बेस को पहले पीएफ बेस कादरी के नाम से जाना जाता था। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है जो पीओके के गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू के पास स्थित है। दरअसल नई दिल्ली के विवेकानंद सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई बेहद गोपनीय पलों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वायुसेना ने जिन अतिरिक्त ठिकानों को चुना था, जिन्हें टारगेट किया था, उनमें सबसे अहम नाम था पीओके के गिलगित बल्तिस्तान में स्थित स्कर्दू एयरबेस, जिसे पहले पीएफ बेस कादरी के नाम से भी जाना जाता था। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का बेहद रणनीतिक और हाई एल्टीट्यूड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। जनरल चौहान ने पुष्टि की है कि स्कर्दू पर स्ट्राइक करने के लिए सेना के टॉप लेवल से मंजूरी दे दी गई थी और भारतीय लड़ाकू विमान मिशन को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन ठीक अंतिम समय पर मौसम ने करवट ले ली। स्कर्दू और आसपास के पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक से इतना ज़्यादा खराब हो गया कि विजिबिलिटी और इसी के साथ स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिहाज से उड़ान भरना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने बिना एक पल गवाए अपनी रणनीति को बदल लिया और टारगेट का रुख पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ उसने देश भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। 10 मई को भारतीय वायुसेना के गांधीनगर स्थित साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने भुलारी एयरबेस पर ऐसा पिन पॉइंट और सटीक हमला किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स देखते रह गई। बाद में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ कर दिया कि भारतीय मिसाइलों ने भुलारी एयरबेस की मुख्य छत को चीरते हुए भीतर भीषण तबाही मचाई। हैंगर की छत पर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा छेद और रनवे के एस्प्रिन पर बिखरा मलबा ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि हमला कितना ज़्यादा अचूक और घातक था। सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान सिर्फ उसी टारगेटेड इमारत को हुआ जो भारतीय वायुसेना की अचूक पिन पॉइंट सटीकता को बयां करता है। तो पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान का ये खुलासा ये साबित करता है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के किसी भी कोने में घुसकर मार करने की 100% क्षमता रखती है। स्कर्दू एयरबेस पीओके में भारत की सीमा के बेहद करीब और बेहद संवेदनशील लोकेशन में आता है। अगर उस दिन मौसम खराब ना होता और स्कर्दू पर हमला हो जाता तो पाकिस्तान की फॉरवर्ड एयर डिफेंस और इसी के साथ लॉजिस्टिक रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टूट जाती। भले ही स्कर्दू उस दिन कुदरत के रहमो करम से बच गया, लेकिन भुलारी एयरबेस पर सटीक हमला हुआ जो साफ संदेश देता है कि भारत के रडार और मिसाइलों से पाकिस्तान का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।